हेलो मेरे स्टूडेंट्स, तो आप लोगों के रिक्वेस्ट और कमेंट्स के अकॉर्डिंग ये वीडियो लेकर आया हूँ और ये वीडियो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो है माध्यमिक 2025 के लिए हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट एलएक्यू जो 4 मार्क्स और 8 मार्क्स के आने वाले हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके आप बहुत ही इंतजार कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग जो अपने नोट कॉपी को लेकर बैठिए और पेन भी साथ में ले लीजिए ताकि आप लोग जो है इन सारे क्वेश्चंस को नोट कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं टोटल 24 क्वेश्चंस बताऊंगा 4 मार्क्स का, ठीक है। इसके बाद 8 मार्क्स से टोटल 9 क्वेश्चन को बताऊंगा जिसको आपको नोट करना है। तो सबसे पहले नोट करते जाइए, हम बोर्ड में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट योर नोट ऑन इमीडिएट कंसीक्वेंस केस। ये 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। इसका क्वेश्चन नंबर 2 मैं बता रहा हूं, आप लोगों को नोट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू नो अबाउट द इंसिडेंट एट चूड़ी चौड़ा। पहला नंबर क्वेश्चन है इमीडिएट कंसीक्वेंस केस यानी मेरिट साजिश केस क्या है ये। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि आप जो है चोरी चौरा इंसिडेंट के बारे में क्या जानते हैं, ये लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मैं यहाँ पे बता रहा हूं आप लोगों को, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फॉर्मेशन ऑफ द AITUC। ये किस तरह फॉर्मेशन हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बता रहा है, डिस्कस क्विज प्रोक्लेमेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार इस एग्जाम में ये क्वेश्चन। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 यानी मलका वेक्टर का ऐलान क्या है ये। इसके बाद AITUC की कयाम क्यों हुई या इसका मकसद क्या था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंस ऑफ मेमोरीज इन राइटिंग हिस्ट्री। सिग्निफिकेंस ऑफ मेमोरीज इन राइटिंग मॉडर्न हिस्ट्री या हिस्ट्री, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इन राइटिंग हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री आ सकते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 मैं आप लोग बता रहा हूं, नोट करते जाइएगा आप लोग जो इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। हाउ डिड रिफ्यूजी प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन नंबर, हाउ डिड रिफ्यूजी प्रॉब्लम अफेक्ट द सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ वेस्ट बंगाल। यानी मगरबी बंगाल में किस तरह जो रिफ्यूजी प्रॉब्लम है ये किस तरह असरअंदाज किए यहाँ के सियासी और मासी हालत में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्कूल बुक सोसाइटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के एग्जाम के लिए, स्कूल बुक सोसाइटी, ठीक है। ये माध्यमिक एग्जाम के लिए इस बार ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ कलकत्ता मेडिकल कॉलेज इन डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन। फिर से बता रहा है क्वेश्चन नंबर 8, सिग्निफिकेंस ऑफ कलकत्ता मेडिकल कॉलेज इन डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन इन बंगाल, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8। ये सारे क्वेश्चन आप लोग नोट करते जाइएगा। मैं नेक्स्ट पेज में आप लोग को लेके जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग लिखेंगे इंपॉर्टेंट, इस बार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हु वाज, हाजी सईदुल्लाह भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ रशीद अली डे। रशीद अली डे से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी तरह भी क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स में, तो आप लोग को ये क्वेश्चन देखना है, रशीद अली डे क्यों मनाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, शॉर्ट नोट ऑन चंपारण सत्याग्रह। ये क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिएगा, चंपारण सत्याग्रह पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, रोल ऑफ मिशनरीज इन स्प्रेडिंग ऑफ इंग्लिश एजुकेशन या वेस्ट एजुकेशन इन इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ईसाई मिशनरियों ने किस तरह हिंदुस्तान में मगरबी तालीम की फरोग किया, मगरबी तालीम को फैलाया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ संप्रकाश। ये अखबार है, इस अखबार की क्या अहमियत है या कैरेक्टरिस्टिक है, या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन संप्रकाश, ये भी आ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, काउजेस और सिग्निफिकेंस ऑफ कोल रिबेलियन। ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, कोल बगावत की अहमियत या कोल बगावत की वजूहात को बयान करो। ये 4 नंबर 4 मार्क्स के लिए है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, आइडिया एंड फॉर्मेशन ऑफ विश्वा भारती यूनिवर्सिटी। विश्वा भारती यूनिवर्सिटी का जो आइडिया था या फॉर्मेशन था ये क्यों हुई, ये आपको बताना है। इसका 16 नंबर सवाल देखिए, कंसिक्वेंसेस ऑफ द रिवोल्ट 1857। अठारह की बगावत की जो कंसिक्वेंसेस है उसको आपको बताना है यहाँ पे। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड एनसीई फेल, ठीक है। एनसीई मतलब है यहाँ पे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ये क्यों फेल हुआ या इसके ऊपर एक मुख्तसर नोट लिखिए। इसके बारे में भी आ सकते हैं, किसी भी तरह सवाल आ सकते हैं, आप बस क्वेश्चन को ध्यान में रखिए कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ डिड princely state
इवेंचुअली बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। यानी किस तरह जो है जो देसी रियासतें थी वो हिंदुस्तानी वफाक में शामिल हुआ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19, रोल ऑफ वुमेन इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में वुमेन का क्या किरदार है, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर ये भी आ सकता है इस क्वेश्चन में, रोल ऑफ इस 20 में दे देते हैं क्वेश्चन, रोल ऑफ वुमेन इन स्वदेशी मूवमेंट या फिर एंटी पार्टीशन मूवमेंट। ठीक है, एंटी पार्टीशन मूवमेंट में ये क्वेश्चन आ सकता है, यानी अदम ताउन तहरीक में औरतों की क्या किरदार थी या खातिन का क्या किरदार था। इसके बाद तकसीम मुखालिफ तहरीक में औरतों ने क्या किरदार अदा किया। ठीक है, ये दोनों में से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, डिस्कस डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेक्निकल एजुकेशन इन कॉलोनियल बंगाल। ठीक है, आपको जो बताना है कॉलोनियल बंगाल में किस तरह साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन फैला, उसका डेवलपमेंट किस तरह हुई, आपको ये क्वेश्चन देखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, राइट यू नोट अबाउट BTI यानी बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट। BTI पर एक मुख्तसर नोट लिखिए, ये भी आ सकता है बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, रीजन फॉर संथाल रिबेलियन। संथाल रिबेलियन क्यों हुई, इसके क्या कारण थे या इसकी क्या अहमियत है, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आप लोग संथाल रिबेलियन को ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आप लोगों को, स्पोर्ट हिस्ट्री। स्पोर्ट हिस्ट्री पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। ठीक है, यहां तक 24 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए। ये क्वेश्चंस इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा और ये सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है ऑल लैंग्वेज में अवेलेबल है PDF में। अगर आप लोगों को लेना है तो आप लोग जरूर इस नंबर से कांटेक्ट कीजिएगा और आप लोग को बहुत ही कम कीमत में ये नोट्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे। चलिए मैं आप लोगों को जो है अब 8 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। मैंने आप लोगों को बोला था कि टोटल 9 क्वेश्चन में बताऊंगा 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स का टोटल मैं आप लोगों को 9 क्वेश्चन बताऊंगा, 1 बाय 1 आप लोग नोट करते जाइएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द नेचर एंड वैरायटी ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट इन द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में किस तरह वुमेन्स मूवमेंट हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यानी 20वीं सदी में औरतों ने आजादी की इस तहरीक में किस तरह हिस्सा लिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिरसा मुंडाज रिबेलियन। ठीक है, बिरसा मुंडाज रिबेलियन जो है ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए, यानी मुंडा रिबेलियन जिसे हम लोग कह सकते हैं इनडायरेक्टली। तो बिरसा मुंडाज ने इस रिबेलियन को या मूवमेंट को चलाया था, जिसकी वजह से हम लोग जो है इस मूवमेंट को दूसरा नाम कह सकते हैं बिरसा मुंडाज रिबेलियन। ओके, इस पर एक मुख्तसर नोट लिखना है आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस द रोल ऑफ BTI इन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन बंगाल। वो BTI के बारे में मैं आप लोगों को 4 मार्क्स में बताया और 8 मार्क्स के लिए भी वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ BTI इन टेक्निकल एजुकेशन इन बंगाल। ठीक है, इन बंगाल मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाएगा। मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूँ, रोल ऑफ BTI इन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन बंगाल। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा 8 मार्क्स के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या है। देखिए बिरसा मुंडाज की जगह आप लोग यहाँ पे मुंडा रिबेलियन भी आ सकते हैं कि मुंडा रिबेलियन पर आप लोग मुख्तसर नोट लिखिए, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन में दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ पीजेंट इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन बोथ बंगाल एंड साउदर्न इंडिया। यानी बंगाल और जनूबी हिंदुस्तान में किस तरह किसानों ने 20वीं सदी में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी इसमें साथ दिए या रोल अदा किए, ये आप लोग देख लीजिएगा। रोल ऑफ पीजेंट मतलब किसान, ठीक है, कृषक जिसे कहते हैं, इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी 1920 में जो गांधी जी की तहरीक हुई थी, सबसे पहली तहरीक कॉपरेशन मूवमेंट, याद रखिएगा। ठीक है, इन बंगाल एंड साउदर्न इंडिया, यानी साउदर्न इंडिया और बंगाल में किस तरह किसानों ने इस तहरीक में साथ दिया, इसके बारे में आपको मुख्तसर नोट लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। What was the opinion of the Western educated Bengali middle class towards the revolt 1857? यानी रिवोल्ट 1857 में जो बंगाली मिडिल क्लास लोग थे, इन लोग का क्या रवैया था इसकी तरफ 1857 को लेकर, क्या इन लोग का बिहेवियर था, बंगाल के मिडिल क्लास लोग का क्या अहमियत था, बंगाल के मिडिल क्लास लोगों के सोच में 1857 की बगावत क्या थी एक, ठीक है, ये क्या रवैया था, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है 8 मार्क्स के इस क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या है। रोल ऑफ वुमेन इन नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में एंड और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, ये दोनों मूवमेंट में औरतों ने क्या किरदार अदा किया, खातिन ने क्या खिदमत अदा की, ये आपको बताना है।
वीमेन रोल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। नेचर ऑफ संथाल हुल। नेचर ऑफ संथाल हुल। हुल का मतलब आप लोगों को पता ही है, इसके ऊपर उसका नेचर बताना है 8 मार्क्स के इस क्वेश्चन में आपको। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बता रहा है। दिस इज व्यू ऑन पीजन वुमेन इन बंगाल। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको बता रहा हूं, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे टोटल मैंने आप लोगों को 9 क्वेश्चन बताया जो इस बार 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इन सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग के पास ऑल लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगर आप लोग को इन सारे क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो पीडीएफ में हम लोग जो है आप लोग को इस नोट का पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे बहुत ही कम से कम प्राइस में। अगर आप लोग को इन सारे क्वेश्चन का आंसर, यहाँ पे मैंने आप लोग को 8 मार्क्स का दिखाया, इसके बाद यहाँ पे अलग अलग जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है 24 टोटल इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन है इस बार के एग्जाम के लिए जो हम लोग रेडी किए हैं, तो उन सारे क्वेश्चन बहुत ही इस बार चांस है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप लोग के कमेंट और रिक्वेस्ट के मुताबिक मैं ये वीडियो लेके आया हूं। इन सारे क्वेश्चन के अलावा अपने हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी खुद से कर सकते हैं एग्जाम के लिए। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।